हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बाकी के सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं जो आपको आने वाले एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, अब भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करो तो एग्जाम के अंदर प्री की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, प्री के अंदर इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और मेंस के अंदर भी आपको आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अभी इससे पहले भी हम काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी डाल चुके, तो आप एक बार उन टॉपिक को भी जाके एक बार देखिए कि वहाँ पे हमने क्या क्या सीखा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हमने, बहुत सारे टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है भाई, पहले आप हमारी और भी वीडियो जाके देखिए। ठीक है, और अभी जो भी बच्चे यहाँ पे नया जुड़ा हुआ है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, जो भी नया बच्चा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना। तो जानते हैं कि भाई टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होता है, जानते समझे। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई स्पीड क्या होती है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज स्पीड, यानी स्पीड को हम बोलते हैं गति। स्पीड क्या होती है, जल्दी से बताइए। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके मुझे आंसर दें कि स्पीड क्या होती है। क्या होती है स्पीड, जल्दी से बताएं। जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से बताएं कि स्पीड क्या होती है। जल्दी से भाई एक बार सारे बच्चे कमेंट करते रहिए भाई, सारे बच्चे क्या आंसर क्या होगा स्पीड का मतलब। तो भाई स्पीड क्या होती है, बेसिकली आप स्पीड ऐसे बोल सकते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम। अगर किसी भी दूरी को एक निश्चित समय में हम तय करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे स्पीड बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये यूनिट टाइम क्या होता है। भाई यूनिट टाइम आप ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो यूनिट टाइम का मतलब होता है जैसे एक आर में चली गई दूरी, 1 घंटे में कितनी दूरी चली है वो भी क्या है, हमारी स्पीड है। 1 घंटे में हमने कितनी दूरी चली वो भी हमारी स्पीड है। 1 मिनट में हमने कितनी दूरी तय की है ये भी क्या है, स्पीड है। और 1 सेकंड में हमने कितनी दूरी तय की है ये भी क्या है, स्पीड है। यानी एक सारी क्या यूनिट तो है, ये क्या है, टाइम की यूनिट है आर, मिनट और सेकंड। क्या है, आर, मिनट, और ये आर है, ये मिनट है और सेकंड, ये सारी यूनिट है। तो 1 यूनिट में चली गई दूरी क्या होती है, हमारी डिस्टेंस स्पीड होती है। बात समझ आ रही है मेरे भाई, हाँ या ना। जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर करें। जैसे अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि 12 घंटे में यानी 12 आवर्स के अंदर आप 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। 12 आवर के अंदर अगर आपने 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने किलोमीटर की, 180 किलोमीटर की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे स्पीड बताएं, स्पीड बताओ, तो मैंने क्या बोला कि एक डिस्टेंस टाइम में एक डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में चली गई दूरी ही क्या होती है, स्पीड होती है। तो मैंने बोला कि भाई 12 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितने चलेगा, 180 बटे में कितना, 12। यानी 12 घंटे के अंदर 180 किलोमीटर, तो 1 घंटे के अंदर कितना होगा, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। कितना आएगा, 15 किलोमीटर। यानी क्या हो रहा है भाई, 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर तय कर रहा है भाई, 15 किलोमीटर। तो मैंने बोला कि 1 घंटे में आप जितनी भी दूरी करोगे, 1 घंटे में आप जितनी भी, एक यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वही स्पीड है। तो भाई एक क्या होगा, 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करें, यानी 1 घंटे में, यानी ये क्या है, यूनिट टाइम है 15 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 15 किलोमीटर
पर बात समझ आ रही है? यानी 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है? स्पीड होती है। 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है? स्पीड होती है ना। 1 घंटे में चली गई दूरी ही स्पीड होती है। 1 मिनट में चली गई दूरी ही स्पीड होती है। 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है? स्पीड होती है। बात समझ आई? जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसको हटा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला क्या कि भाई 15 आवर्स के अंदर किसी बंदे ने 225 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। ये भाई टाइम है और ये क्या है? ये क्या है? आपका डिस्टेंस है। तो मैं आपसे पूछा हूं कि स्पीड क्या होगी। तो भाई इसमें बोला कि 15 घंटे के अंदर 225 किलोमीटर, तो मैंने कहा 1 घंटे में कितना करेगा? तो आपने कहा एक आ रहा है भाई मेरे भाई, कितना करेगा? 15 घंटे में 225 करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा मेरे भाई? ये करेगा 225/15, 15 घंटे के अंदर। तो यहां से आप काटोगे तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है 1 आवर के अंदर? तो आप बोलोगे 15×5 = 75, 15 को 15 का स्क्वायर नहीं, 15 किलोमीटर। 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय कर रहा है भाई? 15। एक काम करो, इसको 15 मत लिखो, 225 मत करो, सेम सेम हो जाएगा। आप एक करो, 300 किलोमीटर तय कर रहा है। कितने किलोमीटर तय कर रहा है 1 घंटे के अंदर? कितनी करेगा? 300/15। तो 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर तय कर रहा है। तो भाई 1 घंटे के अंदर जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या है? उसकी स्पीड है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। 1 घंटे में वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 घंटे के अंदर वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही क्या है? उसकी स्पीड है। बात समझ आ रही है? अच्छा, जैसे अगर मैंने बोला कि कोई पर्सन है 12 सेकेंड के अंदर, 12 सेकेंड के अंदर वो 98 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी कितना ट्रेवल कर रहा है? आप ऐसा कर लो, वो 12 सेकेंड के अंदर 108 मीटर ट्रेवल कर रहा है। कितना ट्रेवल कर रहा है? 108 मीटर। तो मैंने बोला कि इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड छोड़िए, तो मैंने बोला कि 1 सेकंड में कितना करेगा? तो 1 सेकंड में करेगा भाई 108/12, यानी 1 सेकंड में कितना करेगा? 9 मीटर ट्रेवल करेगा। तो मैंने बोला 1 सेकंड में 9 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे इसकी स्पीड हो जाएगी मेरे भाई, इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि 1 सेकंड के अंदर वो 9 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो मैंने बोला 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है? स्पीड होती है। तो 9 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 9 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है भाई? ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? तो यहां से हमें एक चीज समझ आई क्या, कि हम यहाँ क्या कर रहे थे कि हमें भाई स्पीड निकालनी थी। अगर हमें स्पीड निकालनी थी मेरे भाई, स्पीड, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे थे? इसने बोला कि भाई ये टाइम दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है। मैंने कहा 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है? स्पीड। तो 1 घंटे में वो कितना चला? 15/300/15, और 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो ये जो आया है मेरा, ये क्या है? डिस्टेंस है। ऊपर वाला क्या है? डिस्टेंस। और नीचे वाला भाई ये क्या दे रखा है? टाइम है। तो आप यहां से ध्यान रख लो कि स्पीड क्या होती है मेरे भाई? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होती है मेरे भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ। अभी आपको समझ आया कि स्पीड क्या होती है? बताओ, बोलो, स्पीड क्या होती है? जल्दी से बताओ। बात समझ आई? बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? एक बार इसे आप सारे बच्चे नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको। ठीक है, बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मैंने आपको स्पीड समझाने की कोशिश करी कि बेसिकली स्पीड होती क्या है, और स्पीड क्या होती है। बेसिकली फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम कैसे बना, मैंने आपको बताया। यहाँ पे टाइम दे रखा है और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। 15 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 300/15 करेंगे तो कितना आएगा? 20 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट टाइम या 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है? स्पीड होती है। तो भाई हमने क्या करा? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चला तो स्पीड कितनी हुई? 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर आया कैसे? ये तो हमारा डिस्टेंस था और ये हमारा था टाइम। बात समझ आ रही? तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात समझ आई? चलिए, अब थोड़ा सा इसे आगे देखते हैं कैसे करेंगे। हटा दिए भाई इसको, देख।
देखो मेरे भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या डिस्टेंस, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया यहां से हम दो तीन फॉर्मूले बनाएंगे, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला यहां से अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूं तो यहां से स्पीड बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, टाइम। अगर मैं यहां से टाइम बराबर लिखूं, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बात समझ आ रही है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम ही क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस होता है। बात क्लियर हुई या नहीं। तो यहां से हमने तीन फॉर्मूले जनरेट करे, क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एंड टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम। ये मैंने यहाँ से फॉर्मूले तीन जनरेट कर दिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जो स्पीड की यूनिट्स होती हैं, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड क्या कौन कौन सी होती है, ध्यान से समझना। यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट होती है भाई, एक होती है किलोमीटर पर आवर, और दूसरी यूनिट जो होती है इसकी मीटर पर सेकंड। इसकी तो दो यूनिट होती है मेरे भाई, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। इसकी सिर्फ दो ही यूनिट होती है, टू यूनिट ओनली। आपके एग्जाम में ही पूछ सकता है अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ स्पीड इज टू। अच्छा, अगर मैं टाइम की यूनिट्स की बात करूं, यूनिट ऑफ टाइम कौन कौन सी होती है, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, यूनिट ऑफ टाइम की स्पीड होती है आर, आर्स होती है, मिनट होती है और सेकंड होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बहुत सारी होती हैं, क्या होती हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो बहुत सारी होती है, मील भी होती है ना, बहुत सारी हो सकती हैं। तो दो ही काम आएंगी यूनिट ऑफ डिस्टेंस में बात करूंगा तो, एक तो होगी किलोमीटर और एक होगी मीटर, किलोमीटर और मीटर। बात समझ आ रही है, जो हमारा जो हम पढ़ेंगे किलोमीटर और मीटर से ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है। तो ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बता दिया, क्या इसका बेसिक फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें मैंने बता। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी चीजों को और जानने की कोशिश करते हैं। आप जब तक इस चीज को नोट कर लें, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, दो यूनिट होती है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, आर होती है, मिनट होती है और सेकंड होती है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस किलोमीटर एंड मीटर होती है, तो मील भी है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं इसकी डिस्टेंस की, ठीक है। हटा दें, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, समझ आया भाई सभी को, यहाँ तक जितना भी मैंने अभी तक लिखा है सभी बच्चों को समझ आया होगा। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड छोड़ो, हाँ मैंने आपको बताया स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ से एक चीज और ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है। मैंने बोला क्या कि भाई 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आपको 1 घंटा लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो कितने किलोमीटर पर स्पीड हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कितनी स्पीड हो गई, तो आपने बोला जो इसकी स्पीड हो गई मेरे भाई आ गई 1 किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो ध्यान से समझना। मैंने बोला डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 आवर, तो उसकी स्पीड क्या होगी 1 किलोमीटर
पर आवर, बोलो ये बात समझ आई? आपने बोला हाँ, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो मैंने लिखा 1 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है। मैंने बोला 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर, तो आपने बोला कि सर 1000 मीटर होते हैं। ध्यान रखना 1 किलोमीटर इक्वल टू होगा 1 किलोमीटर इक्वल टू होगा 1000 मीटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। तो कितना होगा 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर। अच्छा 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, सॉरी 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो कितने आएंगे, यहाँ पर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट हो गए। अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा, सेकंड की बात करूंगा 1 घंटे के अंदर, तो ये हो जाएंगे सेकंड आपके हो जाएंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, और 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। बात समझ आई? तो 1 आवर के अंदर कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था, ध्यान से समझना, हमारी 2 यूनिट होती है, एक तो किलोमीटर पर आवर होती है और एक होती है मीटर पर सेकंड। जब भी मीटर लिखा होगा तो नीचे सेकंड में ही आएगा, ध्यान से समझना। जब भी आपको मीटर दिया होगा मीटर पर सेकंड में आएगा, जब भी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो टाइम को आपको सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। क्लियर है? जब भी आपको किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, और 1 मीटर पर सेकंड की बात करूंगा तो अब एक यूनिट तो यानी 1 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 18/5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही? जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना पड़े तो क्या करेंगे, आप ऐसे कर देंगे, और मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर में चेंज करना पड़े तो 18/5। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा, दोनों यूनिट आपको आनी चाहिए। अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें, ध्यान से समझना। हटा दो भाई इसे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 सेकंड, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड। बात क्लियर है? यस या नो? जल्दी से सारे बच्चे को कमेंट करें, जल्दी से भाई सारे बच्चे एक बार कमेंट करें कि ये बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही, जल्दी से बताएं एक बार। देखिए पेपर के अंदर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखिए पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा 72 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, कि 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर। तो भाई मैंने आपको बताया था कि 72 क्या है, ध्यान से समझना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या, कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर किसके होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के होता है। आपने बोला बिल्कुल सही, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कहानी बताई। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि 72 किलोमीटर को मुझे क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो भाई 72 किलोमीटर को अगर चेंज करना होगा तो 72 इंटू भाई 1 किलोमीटर की वैल्यू दोनों जगह 72 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 72 इंटू 5/18 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 18 चौक 72, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर बराबर होगा किसके, 20 मीटर पर सेकंड में। बात समझ आ रही है? ये आपने सीखा कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ये पेपर में एग्जाम से क्वेश्चन आता है मेरे भाई, जो भी आप जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जब जो भी आपका एग्जाम्स है, जो भी नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं,
तो उनके अंदर भाई ये आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। जैसे कि 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे भाई, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको सोल्व करके जल्दी से कॉमेंट में आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है भाई, जल्दी से आपको कॉमेंट में आंसर बताना है। चलो मैं आपसे बोल रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है 1440 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, यानी 1440 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताना। जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे क्या आपका आंसर है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें मेरे भाई। देखिए सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो देखिए भाई समझते हैं कैसे करेंगे। तो अब भाई मैंने बोला कि 1440 है, क्या है 1440 है, 1440 है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो ध्यान से समझना, 1440 को मुझे गुणा करना पड़ेगा किससे, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो 18 से 8 बार चला गया 80, यानी इसका जो आंसर आएगा 400 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। बात समझ आ रही तो आप कहेंगे। अभी हमने सीखा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कैसे चेंज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। आइए समझते हैं। बिल्कुल पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक करेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे मैंने बोला 50 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। 50 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताएंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से मुझे बताएं क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएं। जल्दी से बताएं भाई एक बार सारे बच्चे क्या आंसर आएगा। सारे बच्चे को कमेंट करें। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही इसका सॉल्यूशन बताया था, मतलब इसका तरीका बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था क्या कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये भाई मैंने अभी आपको बताया कि 1 मीटर पर सेकंड में क्या होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। अच्छा अब मुझे क्या चेंज करना है, 50 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो भाई 50 मीटर पर सेकंड है, इसको अगर मुझे किलोमीटर में पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर, तो 5 से 10 बार, तो कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो ये आपको कन्वर्ट करना आया कि भाई हम किलोमीटर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर कैसे चेंज करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करें कि आपका भी आंसर यही आया था। तो फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर आपको कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है हटा रहा हूं, देखिए कन्वर्ट करके बताना है मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि 72, देखिए मैंने बोला कि 72 मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर। 72 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर भैया चेंज करके बता दो। सारे बच्चों का आंसर कमेंट के अंदर आना चाहिए। सारे बच्चे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चों का आंसर आपको कमेंट में आना चाहिए। ठीक है भाई जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर। तो देखिए सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है यहाँ पे, जल्दी से बताएं एक बार। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का आंसर आ गया होगा। एक बार समझिए इसको। इसने बोला कि 72 मीटर पर सेकंड, मैंने बोला 72 मीटर पर सेकंड है, इससे मुझे किलोमीटर पर आवर में यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो मैं इसे काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 18, 5 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 14.4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 का 2, 7 कैरी आ जाएगा, 18 चौक 72 और 7 9, 7 कैरी आ जाएगा, 18 का 18 और 7 25। तो 259.2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 72 मीटर पर सेकंड का मतलब किलोमीटर में 259.2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों का आंसर मेरे भाई यही आया होगा। आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए इसको आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है, पहला जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट है भाई पहला, व्हेन द मीटिंग टाइम इज सेम। मीटिंग टाइम इज सेम, जब दोनों का मीटिंग टाइम सेम होगा तो क्या कॉन्सेप्ट लेगा, ध्यान से समझ। क्या है मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट, आइए समझ। जैसे भाई मान लो दो पर्सन है, ये मान लो कि ये से यहाँ से लेके डिस्टेंस है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। डिस्टेंस हमें दे रखी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई ये सुबह यहाँ से 10 बजे चलता है, 10 बजे मान लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि ये यहाँ से 12 बजे, ये यहाँ से 12 बजे निकलता है, ठीक है। ये यहाँ से 12 बजे निकलता है और बी भी यहाँ से 12 बजे निकलता है। कितने बजे निकलता है भाई, 12 बजे ही निकलता है, 12 बजे निकलता है, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इनकी किलोमीटर, इनकी जो डिस्टेंस है, इनकी जो स्पीड है वो अलग होगी, यानी ये जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ये S1 स्पीड से चल रहा है और ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी S2 स्पीड से। डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम ही है, सेम ही है, बोलो हाँ या ना। तो भाई मैंने बोला कि ये इस डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन इधर आए, तो भाई ये यहाँ पे किसी पॉइंट पर मिले, यहाँ पर पॉइंट सी है, तो मान लो कि यहाँ पर मिले वो कितने बजे, 3 बजे मिले। कितने बजे मिले भाई, 3 बजे मिले। तो आप मुझे बताइए, ये भी 12 बजे चला, ये भी 12 बजे चला, और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर चला और ये यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है। तो अब ये इस पॉइंट पर मिले, तो भाई आप मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ आने में इसको और यहाँ से यहाँ पे आने में इसको, टाइम तो दोनों को सेम ही लगा होगा, हाँ है ना। जब दोनों 12 बजे सेम टाइम पर चले हैं और दोनों 3 बजे मिले हैं, तो इसे यहाँ से लेके यहाँ तक आने में भी 3 घंटे लगे होंगे, इसे ए को भी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 3 घंटे लगे। अब आप बोलोगे कि सर एक है बीच में मिलेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है कि बीच में मिलेंगे। क्यों, अब जिसकी स्पीड, मान लो भाई इसकी स्पीड ज्यादा थी और इसकी स्पीड कम थी, तो 3 घंटे में तो ये ज्यादा चलेगा ना, ये कम चलेगा, है ना। ये बीच में नहीं मिलेंगे। ये देखो, ये ऐसे मान लो यहाँ से चल रहे ए और बी है, अगर मान लो इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है और दोनों एक ही समय पे चले हैं, तो भाई ये स्पीड ज्यादा, तो यहाँ पर ये यहाँ तक पहुंच गया 3 घंटे में और ये 3 घंटे में यहाँ तक ही पहुंच पाए, यानी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो डिस्टेंस ज्यादा कवर अप करेगा, बोलो हाँ है ना। यानी टाइम तो इसे बी को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में 3 घंटे लगे और ए को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में भी 3 घंटे लगे। भाई लगा तो दोनों को टाइम सेम है, पहुंचने में लगा तो टाइम सेम है, बट डिस्टेंस दोनों ने अलग अलग कवर अप की होगी, हाँ या ना। अगर इसकी स्पीड कम होगी तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3 घंटे के अंदर, इसकी स्पीड ज्यादा होगी ज्यादा करेगा। जैसे जैसे समझ लो, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो भाई ये इसकी स्पीड कम है तो ऑब्वियसली कि 3 घंटे मान लो वो यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 बजे मिल रहे हैं और ये भी 12 बजे चल रहा है और ये भी 12 बजे चल रहा है, तो भाई 3 घंटे में अगर इसकी स्पीड कम है तो मान लो कि ये 3 घंटे में यहाँ तक ही पहुंच रहा है,
और इसकी स्पीड है तो 3 घंटे में यहाँ तक आ गया। तो जरूरी नहीं है कि बीच में मिलेंगे, वो कहीं भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किसकी स्पीड कितनी है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी डिस्टेंस ज्यादा कवर अप, देखो ये जो बी है वो इतना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, और इसकी स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। देख रहे हो भाई, जैसे अगर इसकी स्पीड ज्यादा थी तो ये ज्यादा कवर अप कर रहा था डिस्टेंस, और इसकी स्पीड कम थी तो ये कम कर रहा था। बात समझ आ रही है? तो यानी यहाँ पर क्या हो गया भाई, जब भी मीटिंग टाइम सेम हो, इसे भी 3 घंटे इसे भी 3 घंटे, तो क्या बनेगा? बात समझ आ रही है भाई? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो ज्यादा तेज चलेगा, आए ना? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वही डिस्टेंस कम कवर अप करेगा। इससे आपको ये बात समझ आई। तो भाई यहाँ पे आपको पता चल गया कि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आप मुझे एक बात बताना, एक पर्सन था यहाँ से S1 स्पीड से गया, ये पूरी डिस्टेंस क्या है? यहाँ से लेके डिस्टेंस जो है D है, ठीक है? बात समझ आ रही है? ये क्या है? D है। तो भाई इस पर्सन ने D1 डिस्टेंस कवर अप की होगी और इस पर्सन ने D2 कवर अप डिस्टेंस की होगी, हाँ है ना? डिस्टेंस क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। इस पर्सन ने कुछ डिस्टेंस कवर अप की होगी, इसने कुछ डिस्टेंस कवर अप, बट टाइम क्या है? दोनों को सेम लगा। यानी क्या है यहाँ पे? टाइम दोनों का सेम है। तो मैंने बोला कि अगर डिस्टेंस कवर अप किया D1 बराबर क्या हो जाएगा? D1, अगर मैं इसकी बात करूं एक की, तो D1 क्या होगा? S1 स्पीड से चल रहा है इनटू में T टाइम ले रहा है। बात समझ आई? अब ये बी वाला पर्सन है, D2 डिस्टेंस इसने कवर की है और स्पीड किसकी है? इसकी S2, और टाइम तो भाई दोनों का सेम है। इसे भी T टाइम लग रहा है, इसे भी कितना टाइम लग रहा है? इसे भी T टाइम लग रहा है और इसे भी T टाइम लग रहा है। भाई दोनों का टाइम तो सेम ही लग रहा है ना, मीटिंग टाइम तो सेम है, ये दोनों का टाइम सेम है। तो अब यहाँ से एक हमारा सॉल्यूशन निकलेगा क्या? यहाँ से समझना, टाइम दोनों का सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा D1 अपॉन S1 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर T आ गया भाई, ये इसके अपॉन में आ गया, और ये भी इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? T बराबर कितना आ जाएगा? D2 अपॉन में S2। तो भाई ये भी T है और ये भी T है, तो दोनों बराबर हो जाए। यानी तो आपको यहाँ समझना, जब भी टाइम बराबर होगा, जब मीटिंग टाइम सेम होगा, तो यहाँ पे आप समझ लो रेशियो बनाएंगे क्या? D1 अपॉन D2 बराबर होगा S1 अपॉन S2। यानी जब भी हमारा टाइम सेम होगा, तो आपको ये बात समझनी है कि D1 और D2 का रेशियो वही होगा जो S1 और S2 का होगा। यानी D1 और D2 का जो रेशियो वही होगा, वही जो S1 और S2 का। S1 S2 का रेशियो वही होगा जो D1 D2 का। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जब टाइम सेम हो। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब टाइम सेम हो, जब दोनों का टाइम सेम होगा तो क्या होगा? D1 अपॉन D2 बराबर होगा S1 अपॉन। बात समझ आ रही है नहीं? जैसे अगर मैं बोलूं कि D1 रेशो D2 जो है वो 5:6 है। बात समझ आ रही है? तो S1 S2 का रेशो भी क्या होगा? 5:6 ही होगा। बात समझ आ रही है? जब D1 D2 का रेशो 5:6 है तो S1 S2 का रेशो भी सेम ही रहेगा। कब? व्हेन द मीटिंग टाइम इज सेम। ये वाली ध्यान रखना, व्हेन मीटिंग टाइम इज सेम। जब दोनों का मीटिंग टाइम सेम होगा तो S1 अपॉन S2 बराबर होगा D1 अपॉन D2। बोलो बात समझ आई? जल्दी से बच्चे एक बार कमेंट करो कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया। इसका मतलब क्या है कि D1 और D2 बराबर होंगे, D1 अपॉन D2 बराबर S1 अपॉन S2। क्यों बराबर होंगे? ये ऐसा इसलिए कि अगर टाइम बढ़े, देखो मीटिंग टाइम तो सेम है, ध्यान से समझना, मीटिंग टाइम तो सेम है, टाइम तो सेम है। इसमें बस ये बात आएगी, अगर जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा ट्रैवल करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी तो वो कम ट्रैवल करेगा। बात समझ आ रही? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा। बात समझ आ रही? तो इसलिए D1 अपॉन D2 बराबर होगा S1 अपॉन S2 के। जल्दी से नोट कर लो। इसके अभी मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, अभी सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? आगे बढ़े, चलो इसको हटा दो भाई, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि जब मीटिंग टाइम सेम होगा तो क्या होगा? D1 अपॉन D2 बराबर होगा S1 अपॉन S2। चलिए हटा देता हूँ भाई, सारे कॉन्सेप्ट अच्छी क्लास में सीखेंगे, फिर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है वो भी हम जानेंगे। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट भी जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, जब क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी मेरे भाई? क्या होगी?
सेम होगी। बात समझ आ रही है? देखो कैसे, देखो जैसे मैंने बोला कि ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, यहाँ पर ए है और ये क्या है, तो मैंने बोला एक पर्सन यहां से यहां गया, इसकी S1 स्पीड थी और उसे T1 टाइम लग रहा है, ठीक है। एक पर्सन वो यहां से यहां तक आया, इसकी S2 स्पीड थी, S2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी और उसे T2 टाइम लग रहा है। और डिस्टेंस आप मुझे बताओ, डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, ये S1 स्पीड से T1 टाइम ले रहा है यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ से S2 स्पीड से T2 टाइम ले रहे हैं। तो आप मुझे बताओ दोनों की डिस्टेंस सेम है, आपने बोला। जब भी डिस्टेंस सेम होगा, ध्यान से समझना, जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। डिस्टेंस बराबर मैंने आपको बताया था, क्या कि भाई ध्यान से समझना कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम होता है। ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। बोलो बताया था थोड़ी देर पहले, हाँ बोलोगे हाँ जी बताया था। तो यहां से समझना कि अगर मैं इसकी बात करूं डिस्टेंस की, ए से बी, ए की बात करूं कि ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो डी बराबर मेरे भाई क्या होगा, S1 स्पीड से चलाए, S1 स्पीड किलोमीटर पर आवर से चलाए और इसे T1 टाइम लगाए। बात समझे, ठीक है। और दूसरे वाला भी क्या चलाए, डी डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है, S2 किलोमीटर पर आवर से चलाए और उसे T2 टाइम लगाए। बोलो हाँ है ना। तो मैंने बोला ये भी डिस्टेंस ट्रेवल सेम कर रहा है, ये भी डिस्टेंस, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से जब दोनों बराबर होंगे तो मैं लिख सकता हूँ S1 इंटू में T1, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू में S1, S1 इंटू में T1 इक्वल टू जाएगा S2 इंटू में T2। तो यहां से जो मेरा निकल के आएगा मेरे भाई, जो डिस्टेंस सेम होगा, तो S1 ये S2 इसके नीचे आ जाएगा, S2 इसके नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, T2 ये इधर आ जाएगा T1 के। यानी आप ऐसा समझ लो, जब भी डिस्टेंस बराबर होगा, S1 और S2 का रेशियो वही होगा, S1 और S2 बराबर होंगे T2 अपॉन T1 के। यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, टाइम की। यानी कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गई, यानी क्या हो रहा है, रेशियो उल्टा हो रहा है। जो स्पीड का रेशियो होगा, आप ये समझ लो, जो स्पीड का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा। बात समझ आ रही है, यानी जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे मैंने बोला कि स्पीड का जो रेशियो है वो 5 रेशियो, जैसे मैंने लिखा कि स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है वो 5:6 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 6:5। यानी क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ आ रही, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन कब होगा, देखो आप मुझे बताओ, अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लेगा, हाँ है ना। अगर S1 की स्पीड ज्यादा होगी T1 का टाइम कम लगेगा। देखो ध्यान से समझना, अगर भाई स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम जो है उसे कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम कितना लगेगा, उसे ज्यादा लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है। जब भी ऐसा हो, स्पीड बढ़ने से टाइम कम हो रहा है और टाइम, स्पीड बढ़ने से उसे टाइम कम लग रहा है और स्पीड घटने से उसे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होंगे, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। यानी S1 अपॉन S2 बराबर होगा T2 अपॉन T1। बोलो बोलो मेरे भाई, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम का रेशियो कम होगा, अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड घट रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये आपको ध्यान है। मैंने बोला स्पीड और टाइम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रेशियो है। अगर कोई डिस्टेंस आपको गिवन है, अगर स्पीड ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, इसको हटा देना थोड़ी देर। तो ये आपको ध्यान रखना है, S1 अपॉन S2 बराबर होता है किसके, T2 अपॉन T1 के। देखिए जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है 30 किलोमीटर की,
30 किलोमीटर की डिस्टेंस, और इनकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो कितने घंटे लगेंगे? तो आपने बोला कि इसको 3 आवर लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 3 आवर्स लगेंगे। मैंने बोला डिस्टेंस यही है 30 किलोमीटर, और मैंने कहा कि जो दूसरे वाला है उसकी गति ज्यादा है, यानी वो कितने, उसकी स्पीड ज्यादा है, यानी कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, तो कितने घंटे लेंगे? 2 घंटे। तो आपने एक चीज यहाँ पे गौर की, जब स्पीड इसकी 10 किलोमीटर पर आवर थी तो टाइम कितना लगा? 3 घंटे। यानी स्पीड 10 थी तो 3 घंटे। स्पीड जैसे ही बढ़ी तो देखो टाइम कम लगे। जैसे 10 थी स्पीड, 3 किलोमीटर, जैसे ही स्पीड बढ़ेगी 5 किलोमीटर बढ़ी तो वैसे ही उसे 1 घंटा कम लग गया। तो कहने का मतलब इतना था कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और ऐसे ही टाइम क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके? स्पीड की होगा। ये भी बात ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरे भाई या नहीं? जल्दी से बताओ एक बार। क्लियर है? चले आगे बढ़े। आगे बढ़े मेरे भाई। देखिए, इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, उस और कॉन्सेप्ट जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट भाई इसके अंदर आपका होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। क्या होता है भाई? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, वो भी जान लेते हैं। आज की क्लास में मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में अब मैं जो भी आपको क्वेश्चन दूंगा उसमें आप अटकेंगे नहीं। देखिए भाई, मैंने बोला रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है भाई? रिलेटिव स्पीड के भी दो पार्ट्स होते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? यानी जब दोनों साथ चल रहे हो, जैसे कहने का मतलब इतना सा है, एक रिलेटिव स्पीड होती है सेम डायरेक्शन, और एक होती है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या कहानी है भाई? सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। काफी सारे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे पर्सन है ए और यहाँ पर पर्सन है बी, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर है। कितने हैं? 100 किलोमीटर है। बात समझ में? मैंने बोला जो ए है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट में चल रहे हैं, यानी ए जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और जो बी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो इस डायरेक्शन, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले मैं अपोजिट वाला बता रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि भाई अगर दोनों सेम टाइम पर चल रहे हैं, कौन से टाइम पे? सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम पर चल रहे हैं। तो मैंने बोला ये चल रहे हैं और ये भी चल रहे हैं, तो मेरे को बताओ कि जब ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो ये अगर 1 घंटा चलेगा, यानी अगर ये 1 आवर चलेगा तो भाई ये 40 किलोमीटर तय करेगा, और ये 1 घंटा चलेगा तो कितना किलोमीटर तय करेगा? 60 किलोमीटर तय करेगा। यानी डिस्टेंस तो भाई हमारी कवर अप हो गई ना 1 घंटे के अंदर, है ना? यानी हमें टाइम क्या लगा? कम लग रहा है। भाई ये इधर से 40 किलोमीटर चल रहा है, इधर से ये 60 किलोमीटर चल रहा है, तो हमारा 1 घंटे के अंदर डिस्टेंस कवर हो गई। बात समझ? अच्छा, अब भाई क्या हुआ? ध्यान से समझना। अब सेम डायरेक्शन की बात करते हैं कि भाई हम दोनों सेम डायरेक्शन में चल, ध्यान से समझना। तो कैसे करेंगे मेरे भाई? दोनों कैसे वो डिस्टेंस को कवर अप कर पाएंगे? बताओ। सेम डायरेक्शन में क्या होगा? देखो ध्यान से समझेंगे अभी। पहले अब मुझे ये बताओ, ये आपको समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ एक बार।
जल्दी से भाई एक बार मुझे सारे बच्चे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। देखो, जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, मान लो कि ये है, अब हमें यहां तक पहुंचना है, तो ये किसी स्पीड से चलेगा और हम किसी और स्पीड से जाएंगे, तो दोनों को टाइम क्या लगेगा मेरे भाई, ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बात समझ आ रही है? दोनों को डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? ध्यान से समझना कैसे टाइम ज्यादा लगेगा, यानी जब हमारी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ध्यान से समझना। देखो, अब ये रिलेटिव चीज आपको समझ आई ना, तो ध्यान से समझना। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे 60, जैसे मान लो दो स्पीड है, ये x किलोमीटर की है और ये y किलोमीटर है, तो क्या होगा, स्पीड ऐड करने x प्लस वाई किलोमीटर, ये इसका। जब वो सेम डायरेक्शन में होगा भाई, सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो भाई आपको यही समझना है, जब सेम डायरेक्शन में होगी स्पीड तो कम हो जाएगी, जब हम दोनों एक ही सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो सेम डायरेक्शन में कवर अप हो जाएगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। क्लियर? तो अब अपोजिट डायरेक्शन में भी यही होगा कि अब सेम डायरेक्शन में क्या होगा, इनकी स्पीड माइनस होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव स्पीड का फंडा समझ आया भाई, जब भी सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस दोनों की माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ध्यान से समझना। एक इसमें आता है एवरेज स्पीड। क्या आता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से समझ। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यानी हमने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है और टोटल हमने उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया है, यही क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, व्हेन टू स्पीड्स गिवन, ओनली व्हेन only two speed given, two speed given like x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। जब भी हमें दो डिस्टेंस कवर दी होंगी तो फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, फॉर्मूला होगा 2 × x × y अपॉन में x प्लस वाई। इससे भी मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आऊंगा। बोलो इतनी सी बात समझ आई या नहीं, जल्दी से बताओ। एवरेज स्पीड समझ आई नहीं, जल्दी से बताएं। बस सारे बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से बताएं। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े जल्दी से। सारे बच्चे को कमेंट करें कि भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जल्दी से बताएं भाई एक बार सारे बच्चे, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना।
और इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है मेरे भाई, क्या? कॉन्सेप्ट आता है कि भाई मान लो, आपको ध्यान रखना है क्या, कि व्हेन द ट्रेन, कॉन्सेप्ट है व्हेन द ट्रेन passes द पोल, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पास करेगी, इट मीन्स द ट्रेन कवर इट्स ओन डिस्टेंस। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी अगर ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो वो अपनी खुद की ही दूरी चलेगी। कितनी चलेगी? खुद की ही दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल। बात समझ आ रही? जैसे मान लो कि एक पोल यहाँ पर लगा हुआ है, एक खंबा लगा हुआ है, ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये भाई ट्रेन है ऐसे करके, ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब भाई ट्रेन जब पार करेगी, तो ट्रेन पार कब करेगी? जब इस पोल के यहाँ पर आ जाएगी, यानी जब ये ट्रेन यहाँ पे इसको पार करेगी ऐसे। तो भाई पोल तो क्या है, पोल तो हमें पता नहीं कितने सेंटीमीटर का है, क्या है, पोल इतना बड़ा तो होना चाहिए नहीं, ना के बराबर इसकी डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस तो भाई हम मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, सॉरी मीटर और किलोमीटर पर मीटर में किलोमीटर और मीटर में नापते हैं, बट यहाँ तो उसकी डिस्टेंस होगी नहीं, मीटर में भी नहीं होगी, तो इसको नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब ट्रेन यहाँ से यहाँ पर है, तो अब जब इसे पार करेगी तो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यानी ये इसका फ्रंट आगे वाला हिस्सा है और ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। तो अब ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो यहाँ आ जाएगा और आगे वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। तो आपको बात समझे, ट्रेन ने क्या कवर किया है? अपनी ही डिस्टेंस कवर की है। तो आपको बात ध्यान रखनी है, जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो वो क्या करेगी? अपने ही डिस्टेंस को कवर अप करेगी। बात समझ आ रही है? तो आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। दूसरी चीज और दूसरा कॉन्सेप्ट, और इसमें मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया व्हेन द ट्रेन पासेस द पोल इट मींस इट कवर इट्स ओन डिस्टेंस, यानी अपने ही डिस्टेंस को वो कवर करेगी। अच्छा, व्हेन द ट्रेन when the train passes the platform or a tunnel, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, एक टनल को पार करेगी, इट मींस द ट्रेन covered the distance of platform और टनल, इट मीन्स कवर करेगी डिस्टेंस को, किसी प्लेटफॉर्म और टनल की डिस्टेंस को, एंड डिस्टेंस ऑफ इटसेल्फ इट्स डिस्टेंस ऑफ ऑल। बात समझ आ रही? यानी अगर कोई ट्रेन किसी टनल को पार करेगी या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, वो अपनी दूरी तो पार करेगी, बट उस प्लेटफॉर्म की और टनल की, दोनों की दूरी को हमें पार करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये कोई प्लेटफॉर्म है और ट्रेन जो है भाई वो यहाँ खड़ी है, ट्रेन जो है भाई मेरे भाई यहाँ है, यहाँ ये जो है ट्रेन है, ये ट्रेन का आगे वाला मुंह है, ये दो पीछे वाले मुंह है, ठीक है। अब भाई ट्रेन जब आएगी तो क्या होगा, ट्रेन यहां से चलेगी तो पहले ट्रेन यहां से लेके यहां तक आएगी, यानी यहां आ गई, ठीक है। पहले ट्रेन ने यहाँ पर आएगी, यानी पहले ट्रेन ने यहां से लेके यहां तक की दूरी पार करी, यहां पर आई, फिर क्या होगा, ट्रेन जो है अब यहां से यहाँ आई ट्रेन, अब यहाँ पे
जब इसको पार करेगी तो ये पीछे वाले इससे हो गए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यानी पहले ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी दूरी डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल की, फिर जब इसे पार करेगी तो इसकी डिस्टेंस भी कवर करेगी प्लेटफॉर्म की, क्योंकि पहले ट्रेन ने अपनी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक तय करी, फिर ये इसको पार करने के बाद ये भी इधर आ रही है, यानी ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा जब ये डिस्टेंस को भी कवर कर लेगी। यानी क्या करेगी ट्रेन, डिस्टेंस करेगी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इन लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस करेगी प्लेटफॉर्म भी, यानी दोनों की डिस्टेंस को ऐड होना पड़ेगा। यहाँ बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है भाई। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो टाइम एंड वर्क के थे, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी हमने समझा था कि यूनिट क्या होती है, स्पीड क्या होता है, स्पीड से हमने 2-3 फॉर्मूले बनाए, फिर हमने जाना कि एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर हमने जाना कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उसके बाद हमने जाना कि सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं, डिस्टेंस स्पीड माइनस हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने जाना कि अगर कोई ट्रेन अगर किसी पोल को पार करती है तो क्या होगा, वो अपनी खुद की दूरी ही तय करेगी। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी टनल को पार करती है तो क्या करेगी, वो अपनी दूरी भी चलेगी, साथ में वो प्लेटफॉर्म की या टनल की दूरी भी तय करेगी। और भी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने आज की क्लास में पढ़ा है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में जान। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बेसिक क्लास थी। सारे बच्चों को बोलूंगा कि ये सारी वीडियो आप ध्यान से देखें, मैंने बहुत स्टार्टिंग में बेसिक से बताया और उस टाइप के क्वेश्चन भी करे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।